एग्जाम्पल्स, और ये है पार्ट 1 ऑफ द एग्जाम्पल्स। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द प्रोडक्ट दिस। ये हमें एक प्रोडक्ट दिया गया है, तो हमें बोला है कि इस प्रोडक्ट में p की क्या वैल्यूज होगी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ किस टाइप का आएगा। अगर 3x है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, तो इसके जो प्रोडक्ट आएंगे वो ऑलमोस्ट इस टाइप के दिखने चाहिए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो 0 होना चाहिए, मतलब b की वैल्यू हमें 0, और फिर कांस्टेंट टर्म जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, मतलब कि d की वैल्यू हमें 2 लेनी है। तो ये हमें क्वेश्चन बोला गया है। अब उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम लोग प्रोडक्ट कर लेंगे, तो ये इसके इक्वल आ जाएगी। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट करते हैं 2x माइनस 1, और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा px स्क्वायर माइनस pkx, ये वाला, फिर आएगा प्लस x और फिर माइनस k। फिर से इन दोनों को भी अब प्रोडक्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा, इसको करेंगे तो आएगा 2px क्यूब, देन इसको करेंगे तो आएगा माइनस px स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 2pkx स्क्वायर, फिर करेंगे तो आएगा प्लस pkx, और फिर इसको इससे करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2kx एंड प्लस k, और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे d की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 0 चलती रहेगी। तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, k की वैल्यू d, क्योंकि कांस्टेंट सिर्फ k है, बाकी सब में x के टर्म्स है, तो k की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2। नेक्स्ट, अब हमें क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास माइनस p, यहाँ पे है माइनस 2pk और यहाँ पे है प्लस 2, ये आएगी हमारे पास कितना 0। k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 2, तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगी माइनस p माइनस यानी 2 2 4p प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि 5p इक्वल्स टू 2, यानी कि p की वैल्यू आ गई 2/5, और यही हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था, विच इज p की वैल्यू 2/5। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m की किस वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, क्या है एक्सप्रेशन, इसको हम एक फंक्शन मान लेते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस 4m। ये डिविजिबल है x प्लस 2 से। इसका मतलब क्या होता है, हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई डिविजिबल हो किसी टर्म से, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x प्लस 2 is a factor, is a factor of what, is a factor of this fx polynomial, हमने इसे fx से दिखाया है। और जैसे ये फैक्टर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल्स टू माइनस 2, अगर हम पुट करेंगे मतलब f ऑफ माइनस 2 जो होगा वो क्या दे देगा हमें 0, क्योंकि हम लोग करते क्या है कि ये जो x प्लस 2 है इसे हम 0 से इक्वेट करते, जो कि हमें क्या दे देता है x इक्वल्स टू माइनस 2। फाइन, तो f ऑफ माइनस 2 इज 0, माइनस 2 की वैल्यू में आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगी हमें 3 ऑफ माइनस 2 की स्क्वायर, इज इट स्क्वायर स्क्वायर और क्यूब, जस्ट अ सेकंड, सॉरी ये क्यूब है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यूब है, तो ये हो जाएगी माइनस 2 की क्यूब प्लस m टाइम्स ऑफ माइनस 2 की स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ माइनस 2 एंड माइनस 4m इज इक्वल्स टू 0। हमें यही फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगी हमें माइनस 24 माइनस प्लस 4m, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, तो 4m माइनस 8 माइनस 4m इक्वल्स टू 0।
सो -4m माइनस प्लस 4m, ये दोनों कट गया, मतलब क्या हुआ, -32 इज इक्वल टू 0। इज इट पॉसिबल कि कभी -32 और 0 इक्वल हो जाए? कभी पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या पूछा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा हमें कोई m मिला ही नहीं जिसके लिए ये कंडीशन जो हमें दी गई हो वो सेटिस्फाई करो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, नो सच m एग्जिस्ट, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने सिर्फ एक फैक्टर थ्योरम पढ़ा था और हमने फैक्टर थ्योरम ही लगाया। फैक्टर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई फैक्टर है, मतलब अगर कोई इसको डिवाइड करे तो वो उसका एक फैक्टर होता है, और ये अगर फैक्टर होता है तो उसको इक्वल टू 0 अगर कर दे, जो वैल्यू हमें एक्स की मिलती है वो इसको सेटिस्फाई करती है, मतलब अगर इसको हम पुट कर दे तो वो 0 देती है। सो दिस वाज हाउ वाज इट। सो ये थर्ड क्वेश्चन है, इफ x टू द पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 14, ये एक इक्वेशन है, इज डिविजिबल बाय x माइनस 3। तो हमें पूछा व्हाट इज द रिमाइंडर। तो हमें रिमाइंडर देख के सबसे पहले क्या लगता है कि हम लोग क्या लगा सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। सो व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। सपोज कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है fx और हमें दिया गया है कोई भी x माइनस a जो कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है। तो फिर हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा f ऑफ a व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम हो गया। तो उस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो fx हमारा क्या है, x टू द पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x एंड माइनस 14, और इसको हम डिवाइड कैसे से कर रहे हैं, हियर वी हैव x माइनस 3, सो वी आर डिवाइडिंग विद x माइनस 3 एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, f ऑफ 3, f ऑफ 3 का मतलब हो गया 3 की पावर 5 माइनस 9 इंटू 3 की स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3 माइनस 14। इसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगी 243, so it will be 243 minus 3 3 is 981 plus 36 and minus 14, तो ये दोनों को ऐड कर देना है, 279 minus 95 which is ultimately 184 is the remainder which is required है। सो इसमें हमें कुछ नहीं करना था, रिमाइंडर थ्योरम लगाना था, और ये क्वेश्चन 1 मिनट का क्वेश्चन था। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द एक्सप्रेशन दिस, एक ये पॉलिनोमियल है और एक ये पॉलिनोमियल है, और हमें क्या बोला गया है कि जब इन दोनों पॉलिनोमियल को हम x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसको भी हम x माइनस 4 से कर रहे हैं, इसको भी x माइनस 4 से कर रहे हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो सेम आ रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, हमें p की वैल्यू को फाइंड करने बोला गया है। तो इस पॉलिनोमियल को हम कुछ मान लेते हैं, सपोज fx, हमने इसे fx मान लिया विच इज px क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, और इसे हम gx मान लेते हैं विच इज 2x क्यूब माइनस 5x प्लस p। हम अभी से पहले जस्ट देखे थे रिमाइंडर थ्योरम में, हमने क्या देखा था कि इसको अगर हम x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, f ऑफ 4, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, g ऑफ 4। वन मोर थिंग विच वी हैव गिवन इज सेम, द रिमाइंडर्स आर सेम, सो हमें क्या दिया गया है, ये दोनों इक्वल, मतलब f ऑफ 4 इज इक्वल टू g ऑफ 4, ये हमें प्रोवाइडेड है क्योंकि ये दोनों अल्टीमेटली रिमाइंडर है और रिमाइंडर हमारा सेम है। तो f ऑफ 4 निकालने का मतलब क्या होगा, p इंटू 4 की क्यूब प्लस 3 इंटू 4 की स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू g ऑफ 4 2 इंटू 4 की क्यूब माइनस 5 इंटू 4 एंड प्लस p। हमें ये सॉल्व करना है, हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज 64p प्लस 48 माइनस 3 equals to 128 minus 20 plus p।
तो p और p है, p को इधर ले आते हैं, बाकी सबको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 63p इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास बचेगी 108 माइनस 45, अल्टीमेटली जो हमें मिलेगी वो 63p इक्वल्स टू 63। सो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो हमने इसमें प्रोसेस क्या लगाया कि हमें जो एक्सप्रेशन दिए गए थे उसे हमें डिवाइड करना था और हमें सेम रिमाइंडर पूछा गया था, सेम रिमाइंडर दिया गया है, p की वैल्यू पूछी गई है, तो सेम रिमाइंडर की वजह से हमें पता है कि रिमाइंडर इसकी क्या होगी f(4), इसकी रिमाइंडर क्या होगी g(4), इन दोनों को इक्वल किया हमने क्योंकि हमें सेम दिया गया ऑलरेडी, हमने वैल्यू पुट किया, सिंपली सॉल्व किया, हमें p की वैल्यू 1 मिल गई। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। हमें फैक्टर्स पूछा है और फैक्टर्स हमें क्या दिए गए हैं, हमें यहाँ पे स्मार्टली थोड़ा वर्क करना पड़ेगा कि हमें क्या दिया हुआ है, x -1, x + 1, x -1 एंड x + 1 या फिर नीदर x -1 नॉर x + 1। तो हम लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं। हमें पता है अगर कोई एक्सप्रेशन उसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कि x - a अगर फैक्टर है तो इसका मतलब किसका, फैक्टर ऑफ fx, एक पॉलिनोमियल का अगर इसका फैक्टर है तो इसका मतलब होता है कि f ऑफ अगर मैं a पुट कर दूं तो वो हमारी आ जाएगी 0। ये हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम में, तो इसलिए यहीं पे हम लोग ये यूज करेंगे। हमारे पास fx जो है, हमारे पास fx क्या है, x⁴ माइनस x⁴ प्लस x⁻13 एंड -1। अब हम यहाँ पे पूछ रहा है x -1 मतलब f(1), हमें f(1) निकाल के देखना पड़ेगा, अगर ये 0 आ गया मतलब ये इसका फैक्टर हो जाएगा, तो f(1) क्या होगा 1⁻29 माइनस 1⁻24 प्लस 1⁻13 एंड -1 आएगी क्या 1 - 1 प्लस 1 - 1 विच इज 0। सो या x -1 इज अ फैक्टर, यहां लिख देती हूँ x -1 इज अ फैक्टर। नेक्स्ट हमें अब x + 1 है, इसका मतलब हमें f ऑफ -1 निकालना पड़ेगा, तो -1 जैसे ही निकालेंगे ये आएगा -1⁻29 माइनस 1⁻24 प्लस -1⁻13 एंड -1। अब -1⁻29 इज -1 क्योंकि ऑड पावर है, फिर -1⁻24 इज 1 क्योंकि ये इवन पावर है, प्लस -1⁻13 ये आएगी -1 क्योंकि ऑड है, एंड -1 विच इज इक्वल्स टू -4 एंड इट्स नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि x + 1 इज नॉट अ फैक्टर। अगर ये दोनों तो फैक्टर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, मतलब कि हमारी आंसर क्या हो जाएगी A। सिंपल। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज and in the next part 2 we'll solve some different examples and we'll see more examples. So hope you like this video. अगर आपको समझ में आया and अच्छा लगा तो do like this video and subscribe to the channel and click the notification bell for the updates. Thank you.